बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 फाइल हैंडलिंग में से BOF, EOF और फाइल क्लोजिंग के हवाले से पढ़ेंगे। BOF और EOF की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि ये बेसिकली वो पॉइंटर्स हैं जो कि आपके बिगिनिंग ऑफ फाइल और एंड ऑफ फाइल को चेक कर रहे होते हैं और बताते हैं कि आपका जो सा कंट्रोल है वो इस वक्त बिगिनिंग ऑफ द फाइल है यानी कि स्टार्ट ऑफ द फाइल में है, या फिर EOF के जरिए अगर चेक कर रहे हैं तो वो ये बताता है कि क्या आपका कंट्रोल इस वक्त एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच चुका है या नहीं। बात क्लियर हुई? अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BOF की। क्या कहता है BOF? अब जरा थोड़ा सा यहां पे गौर करें तो हेडिंग्स में मैंने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, बट मेक श्योर कि ये हमेशा जब लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर लिखे जा रहे होंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ये कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाएंगे। लिहाजा इसी वजह से जब मैंने BOF की हेडिंग दी तो स्पेशली ये बताया कि BOF स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा और इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स होती है, यानी कि ये एक फंक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है जो कि आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा होता है, जो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। बात क्लियर हुई? क्या कहता है? कहता है BOF स्टैंड्स फॉर बिगिनिंग। अब क्या कहता है बिगिनिंग का? क्या मतलब है? स्टार्ट ऑफ द फाइल। अभी आप जब रीड करते हुए देखते हैं कि क्या मैं स्टार्ट में हूं, मिड में हूं, एंड पे हूं, तो कहता है BOF बेसिकली क्या, एक पॉइंटर है जो कि आपको ये रिटर्न करता है कि आपका पॉइंटर, आपका कंट्रोल, आपका कर्सर जोन सा है वो स्टार्ट ऑफ द फाइल में है या नहीं है। अगर तो ये स्टार्ट ऑफ द फाइल पर होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर होगा, तो याद रखिए ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर आपका ये स्टार्ट ऑफ द फाइल पे नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे नहीं है आपका कर्सर या पॉइंटर, तो याद रखें ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब है जब भी हम फाइल को रीड करना स्टार्ट करेंगे वो हमेशा कहां से कर रहे होते हैं? बिगिनिंग ऑफ द फाइल से। और जब हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल से रीड कर रहे हैं तो हमें यह चेक करना पड़ता है कि हम फाइल के बिगिनिंग में है भी या नहीं। और उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? BOF जो आपका पॉइंटर है उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि यह पता चल सके कि आप इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो आपकी स्टार्ट ऑफ द फाइल से है और वहां से आप रीड करते हुए एंड तक जो है वो तमाम के तमाम कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर वो BOF आपको रिटर्न फॉल्स करे या उसकी वैल्यू आपको 0 मिल रही हो, कहता है ये जो आपका BOF है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है और ये रिटर्न करता है 1 या 0 में रिस्पेक्टिवली। ट्रू मींस 1, फॉल्स मींस 0। अब ये वैल्यूज हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि आप फाइल के स्टार्ट में हैं या फाइल के स्टार्ट में नहीं है। और अगर फाइल के स्टार्ट में है तो आप इजीली तमाम के तमाम फाइल को रीड कर सकते हैं, और अगर आप स्टार्ट में नहीं है तो फिर क्या करते हैं? आप उसे चेक करते हैं कि किस वजह से नहीं हो, या बाकी जो टेस्ट कंडीशन है उनको लगाकर आप स्टार्ट ऑफ द फाइल से जाते हैं और फिर रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर थर्ड पॉइंट में देख लें, वही चीज एक्सप्लेन की है कि रिटर्न्स ट्रू इफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इज एट बिगिनिंग ऑफ इनपुट फाइल स्ट्रीम। इनपुट फाइल स्ट्रीम का मतलब क्या है? याद कीजिएगा जब हमने फाइल स्ट्रीम्स की बात की थी तो हमने कहा था दो तरह की फाइल स्ट्रीम्स होगी। हम जब फाइल से इनपुट ले रहे हैं तो इसका मतलब है रीड कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? इसलिए मैंने क्या कहा है कि जब फाइल को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, क्या बिगिनिंग से रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसके लिए पॉइंटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे होंगे? BOF। ठीक हो गया? और उसके बाद क्या कहता है? tells compiler whether the cursor is at beginning of file or not। ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है, सिर्फ क्या है वो पहले वाले में कह रहा है कि जी ट्रू रिटर्न करेगा अगर बिगिनिंग पे होगा, और दूसरे में ये कह रहा है कि वो सिर्फ ये बता रहा है कि आप बिगिनिंग पर हैं या नहीं है। ऑब्वियसली जो ट्रू और फॉल्स की आपको वैल्यू मिल रही है, जो ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है या उसके अगेंस्ट जो भी आपको वैल्यूज मिल रही हैं 1 या 0, वो बेसिकली इंडिकेट कर रही होती हैं कि आप स्टार्ट पर मौजूद है, बिगिनिंग पर मौजूद है फाइल की या नहीं। अगर नहीं है तो ये पहले बता चुका हूं कि वो फॉल्स रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा, और अगर आप क्या कहते हैं बिगिनिंग पर हैं तो फिर आपको ट्रू या 1 रिटर्न कर रहा होगा, और फिर आप बाकी जो प्रोसेसिंग करनी है वो इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। यहां तक BOF जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और EOF को डिस्कस करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे EOF यानी के एंड ऑफ फाइल के बारे में। ये क्या बताता है कि क्या आप रीड करते 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 फाइल के एंड तक पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके। यानी कि ये भी एक पॉइंटर की तरह ही काम कर रहा होता है। बात क्लियर हुई। जिस तरह BOF बिगिनिंग ऑफ फाइल के बारे में बता रहा था, सेम याद रखिएगा EOF फाइल की एंडिंग को इंडिकेट कर रहा होगा। वो ये बता रहा होगा कि आपकी पोजीशन या आपका जो कर्सर है वो फाइल के एंड तक पहुंच चुका है या नहीं। यानी कि अगर एंड ऑफ फाइल आपको ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब है आप फाइल के एंड तक पहुंच चुके हैं, और अगर एंड ऑफ फाइल आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अभी आप एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे, लिहाजा आप आगे रीड कर सकते हैं। कहते हैं इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं इसे। तो कहते हैं इसका बेसिक पर्पस ये है कि मैंने अगर फाइल को रीड करना है और मुझे ये नहीं पता कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूंगा, EOF का पॉइंटर यूज कर लूंगा। हर रिकॉर्ड को रीड करने के बाद मैं चेक करूंगा क्या फाइल एंड होगी है। अगर फाइल एंड नहीं हुई तो रीड करना शुरू कर दूंगा, और कब तक रीड करता रहूंगा, जब तक कि आपकी फाइल एंड नहीं हो जाती। यहां तक बात क्लियर हुई। अब वन बाय वन पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कहता है, स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। ऑब्वियसली EOF किसे कहते हैं, एंड ऑफ फाइल को कहते हैं। ये भी एक पॉइंटर है। फिर क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर आर नो मोर डाटा टू बी रीड फ्रॉम एन इनपुट फाइल ट्री। यानी कि जिस फाइल को रीड कर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई भी और डाटा मौजूद नहीं है जिसको हम रीड करना चाहें तो फिर क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर कहते हैं दिस फंक्शन चेक्स वेदर कंट्रोल हैज रीच्ड टू द एंड ऑफ फाइल। ऑब्वियसली बात वही है लेकिन दूसरे अल्फाज को इस्तेमाल करके क्या कहता है, सिर्फ ये बताता है कि ये आपका जो सा पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो एंड ऑफ फाइल तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका। और कहता है कब यूजफुल होता है, कहता है उस वक्त यूजफुल होता है व्हेन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट नोन इन अ फाइल। हमें ये पता ही नहीं है कि एक फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, EOF पॉइंटर को इस्तेमाल कर लेंगे ताकि जब तक फाइल एंड ना हो हम तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को रीड कर सकें, उन्हें इस्तेमाल कर सकें, उनके ऊपर जितनी प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकें। उसके बाद कहते हैं जी अब ये बताएं रूल्स क्या हैं जो हम इसे यूज करें EOF को। ठीक है, रूल्स यानी कि EOF को यूज करने के लिए कुछ रूल्स का अप्लाई करना जरूरी है। क्या है, फॉर एग्जांपल पहला रूल कहता है टेस्ट फॉर द एंड ऑफ फाइल बिफोर प्रोसेसिंग डाटा। कहता है याद रखिए हम जब भी रीड करके प्रोसेस करते हैं ना तो हम रीड करने से पहले क्या चेक करेंगे, क्या EOF हो चुका है, एंड ऑफ फाइल हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे डाटा, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग करेंगे और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उनको हम अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या एंड ऑफ फाइल होगी है, नहीं हुई तो अगला डाटा रीड कर लेंगे, अगला रिकॉर्ड रीड कर लेंगे, और तब तक अपने रिकॉर्ड्स को रीड और प्रोसेस करते रहेंगे जब तक आपकी फाइल एंड नहीं हो जाती। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है यूज अ व्हाइल लूप फॉर गेटिंग डाटा फ्रॉम एन इनपुट फाइल स्ट्रीम। कहता है याद रखिएगा ये जो EOF आपका एक पॉइंटर है, जो मार्कर है, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, उसका बेसिक काम क्या है। कहता है ये हमेशा व्हाइल लूप के साथ इस्तेमाल होता है। क्यों, देखिए व्हाइल का लूप जो है वो बेसिकली क्या करता है, बार बार स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। और हमारा अगर गौर करें तो हम जब टेस्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जब भी हमने डाटा को प्रोसेस करना है तो कब तक प्रोसेस करना है, जब तक कि आपकी फाइल एंड नहीं हो जाती। इसका मतलब है वही रीड करना, वही प्रोसेस करना, ये मैकेनिज्म बार बार हो रहा है। लिहाजा हमने क्या किया, वो जो EOF है उसको कहां पे यूज कर लिया, व्हाइल लूप के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ताकि जब तक एंड ऑफ फाइल ट्रू रिटर्न नहीं करता हम क्या करते रहे, उसको एग्जीक्यूट करवाते रहे, उसको प्रोसेस करवाते रहे, और इस तरह ये काम चलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कंडीशन में डायरेक्ट EOF नहीं आएगा, क्योंकि व्हाइल का लूप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपकी एग्जीक्यूशन करता है या उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है जब उसकी कंडीशन ट्रू हो, और EOF तो कंडीशन उस वक्त ही ट्रू करेगा जब क्या होगा, एंड पे पहुंचेगा।
और अगर पहली दफा उसने लिखा EOF तो वो पहली दफा तो बिगिनिंग में होगा, एंड पे नहीं होगा, लिहाजा वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यूजिंग नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है आपको पता है, नेगेट कर देता है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में। लिहाजा जब नॉट EOF होगा तो वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक कि एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचते वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा, रीड करता रहेगा, और जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि नोट लगा हुआ है, तो उस वक्त आपकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी। अभी हमने आज दो जो से बेसिक पॉइंटर्स पढ़े हैं, जिसमें एक BOF और एक EOF है। दोनों पॉइंटर्स दोनों ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। एक ये बताता है कि जी बिगिनिंग पे आपका कर्सर है या नहीं है, दूसरा ये बताता है कि एंड पे आपका कर्सर है या नहीं। बिगिनिंग या BOF जो है वो तब ट्रू रिटर्न करना है जब आपका कर्सर या पॉइंटर आपका कहां पर होता है, बिगिनिंग में, स्टार्ट में। और जो आपका EOF है ये कब रिटर्न करता है आपको ट्रू, जब आपका पॉइंटर या कर्सर आपका फाइल के एंड पे होता है। अगर इसके अलावा किसी और पोजीशन पे होगा तो दोनों फंक्शंस जो हैं आपको क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फाइल की क्लोजिंग के हवाले से। देखिए, हमने जब बात की थी फाइलिंग के हवाले से तो हमने कहा था कि जी आपके कुछ ऑपरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि फाइलिंग के अंदर या फाइल की हैंडलिंग के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो क्या क्या थे कि आप जब भी किसी फाइल पे कोई काम करना होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप फाइल को ओपन करते हैं। जब फाइल ओपन हो जाती है तो उसके बाद आप या तो रीड कर रहे होते हैं कुछ फाइल में से, या उसमें कुछ ना कुछ राइट कर रहे होते हैं। ये बात भी क्लियर होगी थी। और लास्ट में हमने डिस्कशन की थी कि जब तमाम के तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वो रीड हो या राइट के ऑपरेशन हो, जब फाइल के ऊपर परफॉर्म कर दिए जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब फाइल को जब हमने ओपन किया था तो याद रखें हमने इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के जरिए फाइल को ओपन किया था, जिसके अंदर फाइल का नाम दिया था। उसके जरिए क्या हुआ था, फाइल की उस जोन सा ऑब्जेक्ट है एक एसोसिएशन डेवलप होगी थी उन दोनों के दरमियान, और हम उस ऑब्जेक्ट के जरिए फाइल के अंदर रीड भी कर सकते थे और फाइल के अंदर राइट भी कर सकते थे। बात क्लियर हुई। हम क्या करते थे, उस ऑब्जेक्ट के साथ फाइल को रीड कर सकते थे और फाइल में कुछ ना कुछ राइट कर सकते थे। कहता है रीड और राइट होने के बाद जो मेन काम था वो क्या था, फाइल को क्लोज करना। फाइल को क्लोज करने का मतलब क्या है कि आप बेसिकली वो जो सा ऑब्जेक्ट के दरमियान और फाइल के दरमियान एसोसिएशन डेवलप हुई होती है, जो एक लिंक एस्टेब्लिश हुआ होता है, जो एक स्ट्रीम बनी होती है, उसको डिसएसोसिएट कर देते हैं, उस लिंक को खत्म कर देते हैं, उस सेशन को एंड कर देते हैं। बेसिकली ये क्या था आपका क्लोज करना। और कहता है उसके लिए आपके पास एक स्टेटमेंट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है माय फाइल डॉट क्लोज, यानी कि फाइल को क्लोज करने के लिए जिस फंक्शन की जरूरत है दैट इज अ क्लोज फंक्शन। बात क्लियर हुई। वो क्या है, क्लोज फंक्शन। और माय फाइल यहां पर क्या है, कहते हैं माय फाइल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम। जिस भी क्लास का इनमें से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ये उनके लिए। और कहता है जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद क्या होगा, कहता है स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के फौरन बाद माय फाइल जो आपका एक ऑब्जेक्ट है उसका लिंक जोन सा है, उसकी एसोसिएशन जोन सी है, उसका सेशन जोन सा है, उसकी स्ट्रीम जोन सी है, जो आपकी फाइल के साथ एक एस्टेब्लिश हुई हुई थी, जो एसोसिएट हुई हुई थी, वो डिसएसोसिएट हो जाती है, वो सेशन क्लोज हो जाता है, वो वर्किंग आपस में जो कर रहे होते हैं रीडिंग या राइटिंग के लिए वो खत्म हो जाती है। और एक दफा जब इनका लिंक डिसएसोसिएट हो जाता है, जब इनका सेशन डिसएसोसिएट हो जाता है, जब इनकी स्ट्रीम डिसएसोसिएट हो जाती है, तो याद रखें फिर जो आपका वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो किसी फाइल के साथ लिंक्ड नहीं होता। अब अगर आपने किसी फाइल के साथ लिंक करना है तो एक ओपन फंक्शन की मदद से आप क्या करेंगे, उसे दोबारा किसी फाइल के साथ लिंक कर रहे होंगे।
और कहता है जब आप लिंक करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद रीड राइट या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब भी फाइल को हैंडल किया जा रहा होता है, कहता है फाइल को ओपन कर लें, उसके ऊपर रीड या राइट कर लें, लेकिन लास्ट ऑपरेशन लाजमी होता है और वो कौन सा होता है आपका फाइल के क्लोज का। यानी कि जैसे ही आपने फाइल के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो आपने मोड्स के अंदर पढ़े हुए हैं कि आप फॉर एग्जांपल इनपुट कर सकते हैं यानी कि रीड कर सकते हैं, आप आउटपुट कर सकते हैं यानी कि राइट कर सकते हैं, आप बाइनरी के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपेंड कर सकते हैं, आप ट्रंकेटेड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या आप जो सा इसके अलावा कोई और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन बेशक परफॉर्म कर लें, उसके बाद एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, अपनी फाइल को क्लोज करना पड़ता है यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। और ये बेसिकली क्या करता है, फाइल और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो एसोसिएशन होती है जिसकी वजह से आपकी फाइल के अंदर कुछ रीड या कुछ राइट हो रहा होता है, उसको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, ताकि आपकी मेमोरी उसके बाद फ्री हो जाए, आपकी जो एसोसिएशन है वो खत्म हो जाए और आपकी जो फाइल है वो क्लोज होके आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे कहीं ना कहीं जहाँ पे पड़ी है उसके मटेरियल, उसके कंटेंट स्टोर। यहां तक बात क्लियर होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम 3 मेन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बीओएफ, ईओएफ, फाइल सेम। बीओएफ बिगनिंग ऑफ फाइल, पॉइंटर है, वो ये चेक करके बताता है कि जी आपका पॉइंटर, आपका कर्सर, आपका कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द फाइल पे है या नहीं है, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। फिर पढ़ा ईओएफ, ईओएफ एंड ऑफ फाइल को कहते हैं, ये भी एक पॉइंटर है, इसका काम क्या है, एंड ऑफ फाइल को चेक करना, यानी कि ये बताना कि आपका कर्सर, पॉइंटर या पोजीशन आपकी फाइल को एंड कर चुकी है या नहीं कर चुकी। अगर एंड पे है फाइल पे तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद फाइल को क्लोजिंग की बात की गई है। फाइल क्लोजिंग में बेसिकली ये कहता है कि जब आप तमाम के तमाम ऑपरेशंस यानी कि रीड और राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके होते हैं तो आपने क्या करना होता है, उस फाइल को क्लोज करना होता है यूजिंग क्लोज फंक्शन। यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ फाइल एसोसिएट होती है, आप उस ऑब्जेक्ट यानी कि अगर मैंने माई फाइल एक ऑब्जेक्ट बनाया तो माई फाइल डॉट क्लोज की स्टेटमेंट लिखेंगे और क्लोज के साथ राउंड ब्रैकेट यानी कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, एंड विद अ सेमीकोलन। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी एसोसिएशन ऑब्जेक्ट और फाइल के दरमियान थी वो डिसएसोसिएट हो जाएंगी और आपका वो ऑब्जेक्ट आप फ्री हो जाएगा, वो किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक कर सकता है, वो किसी दूसरी फाइल के साथ एसोसिएट हो सकता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।